Hello guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel then please do so and hit the bell button to get the latest off campus updates and government job updates. So guys, आज मैं आप लोगों को CTS एग्ज़ाम के 16, 17 और 18 अक्टूबर के क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे गए हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का, जिसमें पूछा गया है फ्रॉम द गिवन चॉइसेस सिलेक्ट द ऑड वन आउट। तो आपको ऑड वन आउट आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन दिए DEB, FGD, PQN और TUS। तो इसका आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन डी। वो कैसे आएगा बता देता हूँ मैं आपको। डी और बी, ई के बीच में आपको +1 का डिफरेंस दिख रहा होगा, ई और बी में आपको -3 का डिफरेंस दिख रहा होगा। वैसे ही एफ और जी, FGD और PQN में भी वैसे ही दिया हुआ है। पर TUS में क्या है, टी और यू में +1 का डिफरेंस दिख रहा है, पर यू और एस में -2 का डिफरेंस दिख रहा है, जो कि फॉलो नहीं कर रहा है अपना +1 और -3 का पैटर्न को। सो दिस इज ऑड मैन आउट, दैट इज TUS। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चूज द ऑप्शन दैट अरेंजेस द given set of words in the most meaningful order. The words when put in order should make logical sense according to the size, quality, quantity, occurrence of events, value, appearance, nature, process, etc. तो इसमें ऑप्शन दिए कम्युनिटी, लोकेलिटी, फैमिली, कंट्री और पर्सन। तो 5 1 2 3 4 5 करके दिया हुआ है, तो आपको इसका अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 5 3 2 1 4, दैट इज़ पर्सन, फैमिली, लोकेलिटी, कम्युनिटी और कंट्री। एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ आपको। द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स कैन बी अरेंज बेस्ड ऑन देयर साइज और पॉपुलेशन। सिंस द ऑर्डर इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इट कैन बी अरेंज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो आपका आंसर रहेगा पर्सन, फैमिली, लोकेलिटी, कम्युनिटी और कंट्री। और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो आएगा कंट्री, कम्युनिटी, लोकेलिटी, फैमिली और पर्सन, दैट इज़ 4 1 2 3 5। तो ओनली अरेंजमेंट प्रोवाइडेड इन दिस ऑप्शन इज दैट इज़ 5 3 2 1 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछा गया है ऑडमैन आउट का। तो इसमें ऑप्शन दिया है CH, PRV, TVY और MOR। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ PRV। अब PRV कैसे आएगा, कंडीशन क्या है इसमें, जिसकी आप C और E में डिफरेंस देख रहे होगा +2 का, और E और H में आपको डिफरेंस देख रहे हो +3 का। वैसे TVY और मोर में भी वही सेम डिफरेंस दिख रहा होगा आपको +2 और +3 का। और PRV में क्या दिख रहा है आपको +2 और +4 का पैटर्न दिख रहा है, जो कि +2 और +3 के पैटर्न जो CH और TVI में फॉलो हो रहा है वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। दैट्स वाई PRV इज ऑड मैन आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज NST, LQR और JOP के बाद क्या आएगा ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन दिए PQJ, KPB, IVO और HMN। तो इसका आंसर आएगा HMN, दैट इज ऑप्शन डी। अब वो कैसे आया बता देता हूँ आपको। जिसके आपको पैटर्न दिख रहा हुआ है, जे के बाद +2 करेंगे तो आपका +2 का ऑप्शन दिया, +2 का पैटर्न ही फॉलो कर रहा है। एज पर द पैटर्न फर्स्ट लेटर ऑफ अवर आंसर शुड बी H। दी ओनली ऑप्शन स्टार्ट विथ H इज ऑप्शन डी, दैट इज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन का। अ मैन हैज स्ट्रेड फ्रॉम हिज पाथ वाइल ऑन हिज वे टू द पार्क। ही मूव्स 100 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन another 40 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। He then travels 70 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड reaches the park. What is the distance of the shortest possible route? तो इसमें ऑप्शन दिए 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 50 किलोमीटर। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। आप इधर जिसकी पाइथागोरस और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा √40² + 30² दैट इज इक्वल्स टू √2500 दैट इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ए वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन 18 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ही देन मूव्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ टू रीच बीज हाउस। हाउ फार इज बीज हाउस सिचुएटेड। तो इसमें ऑप्शन दिया 24 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो इसका आंसर आएगा दैट इज़ 20 किलोमीटर। तो एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में किया था हम लोग, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अपन ने अप्लाई कर दिया है। जैसे कि 12 किलोमीटर उसने वेस्ट गया था और 18 किलोमीटर साउथ गया था, उसके हिसाब से अपन ने पाइथागोरस सॉल्व किया है इसके अंदर। जैसे कि √16² + 12² क्या होता है, √400 दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजेश्वर वॉकड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 3 किलोमीटर, देन ही अगेन टर्न राइट एंड वॉकड 3.5 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 1.5 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड अनदर 1.5 मीटर. How many kilometers away he is from the starting point and in which direction from the starting point is he standing now? तो इसमें ऑप्शन दिए 3 किलोमीटर ईस्ट, 4.5 किलोमीटर वेस्ट, 4.5 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट, 4.5 किलोमीटर ईस्ट और 3.3 किलोमीटर वेस्ट. तो इसका आंसर एक ऑप्शन सी, दैट इज़ 4.5 किलोमीटर ईस्ट. तो इसमें आपको दिख रहा होगा, डायग्राम से दिख रहा होगा आपको, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जैसे कि 2 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर जाता है, फिर 3.5 किलोमीटर जाता है, 1.5 किलोमीटर जाता है. तो इसके डिस्टेंस को अपन ऐड करेंगे तो आएगा 4.5 किलोमीटर, जो कि डायरेक्शन बता रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट के साइड. हिज करंट पोजीशन इज टुवर्ड्स द ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 235, 104 और 209. तो इसमें ऑप्शन दिए 350, 308, 418 और 362. तो इसका आंसर आएगा 350. अब वो कैसे आया बता देता आपको. 30 जैसे कि 2 और 35 में कितना डिफरेंस है 33 का, 35 और 104 में कितना डिफरेंस है 69 का, 104 और 209 में डिफरेंस है 105 का, वैसे 209 और 350 में कितना डिफरेंस है 141 का. तो अपन ने क्या चेक किया, जैसे कि 33 और 69 में 36 का डिफरेंस है, 69 और 105 में 36 का डिफरेंस है. तो अपन 141 आ रहा है जैसे कि अपना इधर, तो अपन 36 का प्लस 36 का डिफरेंस हो रहा है, तो इसका अपना आंसर आएगा 350. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, डिकोड द वर्ड्स पैटर्न गिवन इन द क्वेश्चन. इन द सर्टेन कोड स्किलफुल इज रिटन एज LMTGMMV. हाउ इज स्टेटेड रिटन इन दैट कोड. तो इसमें ऑप्शन दिए ABCD दिख रहा होगा आपको. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज UTUBEF. स्किलफुल में आपको दिख रहा होगा +1 में क्रॉस, अगर अपन S में +1 करेंगे तो T आएगा, क्रॉस में अपन को +1 करना है. तो इसका आंसर आएगा UTUBEF. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गिवन दिस साइन सिग्निफाइज समथिंग एंड ऑन दैट बेसिस एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड फाइंड विच ऑफ द टू कंक्लूजन्स 1 and 2 is are definitely true. A plus B means A is greater than B. A minus B means A is less than B. A equals to B means A is greater than equal to B. A star B means A is not equal to B. A slash B means A is equal to B. तो स्टेटमेंट में दिया L plus N कॉमा N by O that is equals to O plus B. तो कंक्लूजन दिया L minus O, फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन दिया N plus P. तो इसमें ऑप्शन दिया ABCD. ओनली conclusion 1 follow, only conclusion 2 follows, true, that is true. ऑप्शन सी दिया neither conclusion 1 और nor conclusion 2 follows. ऑप्शन डी दिया both conclusion 1 and 2 are true. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, that is only conclusion 2 is true because L plus 1 is L minus O is equals to L is less than O. As per the statement N and O are equal and L is greater than N, which means L is greater than O as well as, so L cannot be less than O. And conclusion I does not follow the one statement. और conclusion 2 में क्या दिया N plus P equals to N greater than P. This as per the statement N and O all are equal and O is greater than P, which means that N is also greater than P. This conclusion follows the given statement. Only conclusion follows the statement. अब क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और 2 कौन सा फॉलो करेगा. तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अपना प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है, दिस सेट एस ऑफ नंबर हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. इफ P इज इन S देन 1/P इज इन S. B दिया इफ बोथ P and Q आर इन S देन सो इज P plus Q. तो क्वेश्चन क्या है अपना, इज 5 इन S, क्या 5 S में आएगा. और स्टेटमेंट में दिया इनके 1/5 इज इन एस, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या है 1/2 इज इन स्टेटमेंट. जिसमें ABCD ऑप्शन दिया है, वन स्टेटमेंट 1 फॉलोज, स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट, आइदर बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, बोथ सफिशिएंट आर नॉट सफिशिएंट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट. कंक्लूजन बता देता हूँ मैं आपको. कंक्लूजन 1 का 1/5 इज इन एस, दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ 1/P. If 1/P is present, it means P would have been present in the set. If 1/5 is in 1/P, then P is 5. So 5 is in S. It is possible to answer the question asked with the help of the first statement.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन गया। इफ स्टम्प इज कोडेड एट PQRJM देन पिच इज कोडेड एट, से आपको बताने क्या आएगा। तो इसमें ऑप्शन दिए ABCDE, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है दैट इज MFQZE। तो आपको दिख रहा होगा, आपको स्टम्प में -3 का डिफरेंस दिख रहा होगा। वैसे ही पिच में अपन -3 P में -3 करेंगे, I में -3 करेंगे, T में -3 करेंगे और C में -3 करेंगे और H में -3 करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा MFQZE। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑड मैन आउट का, जिसमें पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑड मैन आउट बताना आपको STV XY KKT BC। तो इसका आंसर है ऑप्शन C दैट इज KKT, जिसमें आपको +1 ऐड करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि L नहीं आ रहा है तो इसलिए आपका ऑप्शन C आएगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा डिकोड वर्ड्स का। इफ चेयर इज कोडेड एट FKDLU देन द रीच इज कोडेड एस UFKD ULDK। तो इसका आंसर है ऑप्शन C दैट इज ULFK। ULFK कैसे आएगा बता देता हूँ आपको। चेयर में आपको +3 का डिफरेंस दिख रहा होगा, C के अंदर अपन सब में +3 करेंगे तो आंसर आएगा अपना FKDLU। और वैसे पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आंसर आएगा अपना ULFK। वैसे ही गुलमोहर का बता रहा है, गुलमोहर इज कोडेड एट TFONLSHI, पीपल विल बी कोडेड एस, आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन C दैट इज KRKJO। क्योंकि अपन को इस पैटर्न में दिख रहा होगा A to Z, आपको दिख रहा होगा पैटर्न, उल्टा पैटर्न चल रहा है अपना ABCD का JKLMNOPQ। तो वैसे ही अपन इसको फॉलो करेंगे तो आंसर आएगा अपना KRKJO। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, सी यू सून।